बहुत बड़ी सड़क भी हमारे कार्यकाल में यहाँ सिवाना में बनी, इस एरिया में। और भारतमाला कार्यक्रम शुरू हुआ, जो पाकिस्तान बॉर्डर है हमारा 1401 किलोमीटर लंबा, उसमें उसका निर्माण हुआ। जामनगर अमृतसर बहुत बड़ा, आपको पता है कि बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, और बहुत सारे। राजस्थान नेशनल हाईवे में नंबर 1 पे आया। जब माननीय वसुंधरा जी ने शपथ ली थी, उस समय 7318 किलोमीटर सड़कें थी नेशनल हाईवे की, जो बढ़ करके 14,000 किलोमीटर हो गए हैं, जस्ट डबल हो गई। और लगभग 1.25 किलोमीटर हमने नई सड़कें बनाई ग्रामीण क्षेत्र में। लगभग 6,000 नए गाँवों को, जो अनकनेक्टेड थे, उनको कनेक्ट किया। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद ये जो सरकार आई माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उसने सारा सड़क तंत्र का काम को रोक ही नहीं दिया। माननीय सचिन जी और माननीय गहलोत जी के आपसी विवाद में ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो पीडब्ल्यूडी ने किया है। इसका दुख है। तो मुद्दे तो बहुत हैं। 2023 में मुद्दे इस सरकार के विफलताओं के, मैं ये कहूँगा कि विकास का काम रुक गया। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC/ST के मुकदमे बढ़े, राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही। मुद्दे बहुत हैं। और ये देखें कि सरकार बजाय जनता को सुशासन देने के स्वयं में ही उलझ करके रह गई। तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूँ कि ये जो एक्सीडेंटल गवर्नमेंट है, ये राजस्थान की जनता के मतलब ऊपर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक विषय था। मैं सोचता हूँ कि ये हमारा संसदीय जो दल है, वो सब चीज़ें और विधायक चुन करके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जब मेजोरिटी में आएगी, ये उस समय के विषय हैं, ये अभी के विषय नहीं है। अभी कोई घमासान नहीं है, अभी कोई घमासान नहीं। मतलब मैंने तो आपको कहा ना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने डे फर्स्ट इस लड़ाई को, आज उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, नहीं कर पाए। वो आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये राजस्थान के मेरा आज का एक स्टेटमेंट है कि ये राजस्थान के जनता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ 108 विधायकों की सरकार है। उनके निजी हित पूरे हो रहे हैं, माइनिंग पे कब्जे हो रहे हैं, भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं, और अफसर को रात को 1 बजे रात को APO करवा रहे हैं। मुझे एक बात हो, 8-8 EO अगर किसी नगर पालिका में बदल जाए, 14-14 SDM बदल जाएं, प्रशासनिक अधिकारी को पता है कि मैं आज लगाऊं हटूंगा कब, ये कभी भी हो सकता है, रात को कोई भी ऑर्डर आ सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है? क्या वो अफसर काम नहीं कर रहे? क्या राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही? तो ये जो सवाल खड़ा होता है, उन्होंने सारा विधायकों ने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज सबसे दुखी ज़्यादा अगर राजस्थान में कोई है, 1 नंबर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता है, फिर राजस्थान की जनता है। क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता इसलिए दुखी है कि वो उसको MLA उसको नज़दीक ही नहीं फटकने दे रहा है। वो कह रहा है भाई तहसीलदार मेरा लगेगा, SDM मेरा लगेगा, पटवारी मेरा लगेगा, BDO मेरा लगेगा, SHO मेरा लगेगा, DOSP मेरा लगेगा, गांव के अंदर मतलब पटवारी और ग्राम सेवक मेरा लगेगा, मास्टर की मैं चाहूँगा वैसे पोस्टिंग करूँगा। इवन वो जो हमारी आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी, वो भी मतलब जो कौन लगेंगे, इससे भी नीचे चले गई ये सरकार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गाँव में मनरेगा का काम होता है, उसमें जो मस्ट्रोल है वो किसको मिलेगा, और मस्ट्रोल मिलने के बाद में उस पर मनरेगा में कौन काम करेगा? ये काम, ये कोई MLAs का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। आप शासन को शासन के तरीके से चलाओगे तो मजा आएगा। हम रहे आज राजस्थान का, कहीं भी चले जाओ, हमें गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी और नितिन गडकरी जी ने मतलब हमें आशीर्वाद रखा। उसका परिणाम है कि राजस्थान आज सड़क तंत्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ। आप किसी भी राज्य में चले जाइए पड़ोसी में, आज लोग कहते हैं राजस्थान की सड़कों जैसी कोई सड़क नहीं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि गहलोत साहब का ये सबसे फेल्योर शासन है। और मैं तो इनकी व्यक्तिगत मतलब महत्वाकांक्षा के चक्कर में राजस्थान की जनता के बहुत बड़ा अहित हो गया। अब ये 4 साल कहीं नहीं आ सकते। एक जो राजस्थान बीमारू राज्य था, वो राज्य विकसित राज्य के रूप में चल रहा था, पटरी पर चल रहा था, विकास की पटरी पर चला, वो पटरी रुक गई। सबसे बड़ी बात ये।